नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उजला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें विकास कार्यों को लेकर जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नगरीय स्थानीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा गांव के नगर पंचायत अध्यक्ष से विकास कार्यों की जानकारी ली और अच्छा काम करने पर बधाई भी दी। इस मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे। मथुरा में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्रय केंद्रों पर किसानों की फसल कब खरीदी जाएगी, ये अपने आप में अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है। क्रय केंद्रों पर किसान अभी भी परेशानियों से जूझ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक किसान को क्रय केंद्र से 29 अप्रैल का टोकन मिला था, लेकिन अभी तक उसकी फसल की तुलाई नहीं हो सकी है। मथुरा गल्ला फल एवं सब्जी मंडी समिति स्थल में क्रय केंद्र पर हफ्तों से परेशान किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। किसानों का कहना है कि क्रय केंद्र खाली बारदाना न होने की बात कह रहे हैं, तो क्रय केंद्रों का कहना है कि उनके पास खाली बारदाना नहीं है, जिसकी वजह से किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है और इस वजह से किसान परेशान हैं, हफ्तों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हाथरस में गोवंश के अवशेष मिलने पर हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया है, साथ ही साथ प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। हिंदू संगठन का कहना है कि मामले को लेकर प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हाथरस में गोवंश के अवशेष मिलने से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसडीएम को हटाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर गेट के बाहर 3 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई। बता दें कि थाना चुंदला इलाके के द्वारकई गांव में गौशाला के नजदीक गोवंश के अवशेष मिले थे और अब मामले में कार्रवाई न होने से हिंदू संगठन के कार्यकर्ता नाराज हैं। उन्नाव में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बांगरमऊ में पुलिस ने पैदल मार्च किया है। तो उन्नाव के बांगरमऊ में क्षेत्राधिकारी और कोतवाली प्रभारी ने नगर की सभी प्रमुख जगहों पर पैदल मार्च किया और वाहनों की चेकिंग भी की गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। नगर के मुख्य हरदोई, उन्नाव मार्ग, लखनऊ, नानामऊ और संडीला मार्ग समेत सभी प्रमुख जगहों पर पैदल मार्च किया गया है। गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी गाजियाबाद में जो चोर हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो गाजियाबाद में लॉकडाउन में भी चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला कविनगर थाना इलाके के चिरंजीव बिहार का है, जहां चोरों ने स्कूटी चुराने की कोशिश की है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि चोर घर के अंदर से स्कूटी निकाल लेता है, लेकिन गली में स्कूटी छोड़कर चला जाता है। प्रभारी मंत्री धर्म सिंह सैनी ने बागपत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर कोरोना के हालात को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो प्रभारी मंत्री धर्म सिंह सैनी ने बागपत में अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कोविड रोकथाम, वैक्सीनेशन और जिले में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद वे जिला अस्पताल के आईसीयू और महिला अस्पताल भी पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सीएमओ आलोक टंडन को कोरोना मरीजों की इलाज और उनकी देखभाल में कोताही न बरतने का आदेश दिया है। झांसी में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों की गुंडागर्दी का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए गया था। इस दौरान उसने जल्दी पेट्रोल भरवाने की बात कही, जिसको लेकर के खूब कहासुनी हुई और फिर देखते नौबत जो है वो मारपीट की आ गई थी। तो झांसी में पेट्रोल पंप कर्मचारियों की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मऊरानीपुर का है, जहां पेट्रोल भराने आए युवक के साथ पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने मारपीट की। जानकारी के मुताबिक पंडवाहा निवासी रोहित अपनी बहन को मऊरानीपुर स्टेशन छोड़ने आया था। तभी वो बहन के साथ पेट्रोल पंप पर गया और जल्दी पेट्रोल डालने की बात कही। इसी को लेकर खूब कहासुनी हुई और पेट्रोल पंप के 6-7 कर्मचारियों ने मिलकर रोहित की पिटाई कर दी। यह घटना पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोरोना किसानों की परेशानी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कोरोना काल से ही बाजारों का हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है और जो किसान हैं वो अपनी फसलों को नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि
उनकी फसलें खरीदी नहीं जा रही हैं। तो कोरोना का बाजार पर गहरा असर पड़ा है और कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं बात बयाना गांव की करें तो यहाँ किसान कई तरह की मिर्ची, टमाटर और शिमला मिर्च की खेती करते हैं। यहाँ की शिमला मिर्च बड़े बड़े रेस्टोरेंट में सप्लाई की जाती है, लेकिन फिलहाल सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसान औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि जितनी लागत से वे फसल तैयार करते हैं, उनको उतने पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। फिरोजाबाद में आपसी विवाद में एक पत्नी ने पति की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद इलाज के दौरान पति की मौत हो गई है। मारपीट के दौरान 3 साल का बेटा भी घायल हुआ है। सूचना पर सीओ समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला सिरसागंज इलाके के सोहेलपुर गांव का है, जहां शराब के नशे में सचिन ने पत्नी रितु के साथ मारपीट की थी। मारपीट के दौरान 3 साल का बेटा अंशु भी घायल हो गया था, जिसके बाद पत्नी ने पति की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद सचिन की इलाज के दौरान मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सचिन ने 2 शादियां की थी, जिनमें से वो पहली पत्नी से मिलने के बाद दूसरी पत्नी के घर आया था। इसी दौरान दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद के चलते पहले उसने अपनी पत्नी की पिटाई की और फिर पत्नी ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। प्रयागराज के हंडिया में बालू माफिया एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर बालू माफिया पर लगाम कब लगेगी। दरअसल यहां बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टरों पर अवैध बालू लाद कर कालाबाजारी की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक बालू लदे ट्रैक्टरों की चपेट में आने से कई जानवरों की भी मौत हो चुकी है। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। जहां एक तरफ देश कोविड-19 के चलते भुखमरी के कगार पर है, वहीं दूसरी तरफ हंडिया थाना क्षेत्र में बालू माफियाओं का आतंक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बालू माफिया बिन नंबर प्लेट की ट्रैक्टर लेकर ग्रामीण अंचलों में तेज़ी से इस तरीके से जा रहे हैं कि लोग अपनी जान हथेली पे रखकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इन बालू माफियाओं के ट्रैक्टर के नीचे आकर कई जानवर अब तक मारे जा चुके हैं और कई बच्चों के साथ हादसा होने से बचा है। वहीं पर बार बार शिकायत के बाद हंडिया पुलिस मौन बैठी है। क्या पुलिस इन बालू माफियाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी? ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बालू माफिया जिस तरीके से ट्रैक्टर चलाते हैं, आए दिन कोई न कोई हादसा से बचता है। आने वाले समय में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल ये उठता है, या हंडिया पुलिस सो रही है या फिर इन बालू माफियाओं के साथ वह भी लिप्त है। कमलेश कुमार, हंडिया, प्रयागराज, एबी स्टार न्यूज। फर्रुखाबाद में चुनावी रंजिश में मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि बदमाश एक घर में घुसे और फिर घर के लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। मामला कमालगंज इलाके के कैटाह गांव का है। आरोप है कि दबंगों ने वाल्मीकि समाज के घर पर हमला किया, जमकर मारपीट और तोड़फोड़ भी की। दबंगों पर महिलाओं के साथ छेड़खानी करने का भी आरोप है। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। दरअसल महिला ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें वो इंसाफ की गुहार लगाती हुई नजर आ रही थी और उसने कहा था कि अगर 4 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्मदाह कर लेगी। इसी कड़ी में पीड़ित ने आज आत्मदाह करने की कोशिश की है। बता दें कि महिला ने पहले भी सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने महिला और बाल विकास विभाग पर सवाल उठाए थे और प्रभारी सीडीपीओ पर गंभीर आरोप लगाए थे और कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी थी। जब मामले को लेकर कार्रवाई नहीं हुई तो महिला ने बीसलपुर तहसील कार्यालय में खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन नायब तहसीलदार ने महिला को आत्मदाह करने से रोक दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आरोप है कि प्रभारी सीडीपीओ उसका उत्पीड़न करती हैं और लाभार्थियों के लिए आए हुए पुष्टाहार का आधा हिस्सा भी मांगती हैं और ना देने पर नौकरी से निकालने और जांच की धमकी भी देती हैं। हरदोई में एक अधेड़ की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अधेड़ आम के बाग की रखवाली करने का काम करता था। तो हरदोई में आम के बाग की रखवाली कर रहे अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना शाहाबाद कोतवाली के मंगलीपुर की है। अधेड़ का शव बाग में चारपाई पर पड़ा मिला। मृतक समेश्वर आम के बाग की रखवाली का काम करता था। समेश्वर की हत्या किसने की, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। मथुरा में नशे के सौदागरों पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अवैध शराब के साथ यहां 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
तो मथुरा में नशे के सौदागरों पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। मामला बरसाना थाना इलाके का है। पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा और शराब की सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली कार को जब्त कर लिया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा मिलावटी व जहरीली शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में जनपद मथुरा के थाना बरसाना में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसके आधार पर कल एक मिलावटी शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है। इसमें 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। कपिल ठाकुर, कन्हैया, बांके बिहारी व विनोद कुमार। इनके द्वारा काफी दिनों से केमिकल व फ्लेवर व अन्य चीजों को मिलाकर के लगातार अवैध शराब बनाई जा रही थी, उसकी पैकेजिंग की जा रही थी और स्थानीय लोगों व ठेकों पर इसको बेचा जा रहा था। इनके कब्जे से मौके से 18 पेटी अपमिश्रित शराब बरामद हुई है, 300 खाली बोतल बरामद हुई हैं, 22,000 से भी ज्यादा के नकली रैपर विभिन्न ब्रांड्स के बरामद हुए हैं, 100 से ज्यादा विभिन्न ब्रांड्स के ढक्कन बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो केमिकल इस शराब को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो बरामद हुआ है, साथ में फ्लेवर भी बरामद हुआ है। जिस अर्टिगा गाड़ी से इनके द्वारा रॉ मटेरियल लाया जाता था और शराब को आगे सप्लाई किया जाता है वो भी बरामद हुई है। पूछताछ से 6 और व्यक्तियों के नाम इसमें सामने आए हैं, जिनकी संलिप्तता के बारे में और जानकारियां प्राप्त की जा रही हैं। इस घटना से संबंधित जो भी बैकवर्ड और फॉरवर्डेड लिंकेजेस हैं उनको खंगाला जा रहा है। इस गैंग के बाकी मेंबर्स की भी दबिशें दी जा रही हैं। जल्द ही उनको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जाएगा। आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे जो गैंग्स इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाइयां की जाएंगी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए बी स्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।